इस चैप्टर नंबर 6 में कई बार आपको यह सिखाया गया है बच्चों के हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट। यानी कि उस समय पर, ये जब हम ऋग्वेदा टाइम पीरियड पढ़ रहे थे, उस समय पर लोग राजा कैसे बना करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए कि एट द टाइम पीपल बिकम राजास by performing big sacrifices. Yes Nidhi, very good beta. By performing very big sacrifices, यानी कि कुछ बड़े बड़े हवन वगैरह करके या यज्ञ करके या युद्ध आपस में लड़कर लोग राजा बना करते थे। लेकिन सब जगह पर ऐसा था जरूरी नहीं है। अभी भी कुछ जगह पर लोग राजा बनते थे बाय पीपल, यानी कि दे वर चूजन बाय द जनाज। जन का मतलब होता है आम जन, आम जनता, और आम जनता को इंग्लिश में कहा जाता है पीपल, कॉमन पीपल। सो द टू पॉइंट्स विच वी हैव टू मेंशन in this answer is that first point, some of the rajas were probably chosen by the janas or the people, लेकिन सब जगह पर ऐसा नहीं था। अब क्या परिवर्तन आ गया था, पहले जनाज ही राजा का सिलेक्शन किया करते थे, यानी कि पीपल ही राजा का सिलेक्शन किया करते थे। नाउ व्हाट चेंज हैज कम अराउंड 3000 years ago, some men become rulers by defeating other, yes, as well as by performing very big sacrifices। ठीक है, अब उस लिस्ट में, यानी कि जब राजा अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म करता था बच्चों, तब किस किस को इनवाइट किया जाता था, यानी कि उस अश्वमेध यज्ञ या उस सैक्रिफाइस को विटनेस करने के लिए, यानी कि देखने के लिए कौन कौन लोग मौजूद रहते थे। तो इसके लिए हम कह पाएंगे कि जो किंग था, है ना, उसकी वाइफ, उसका सन, उसके रिलेटिव्स, जो प्रीस्ट है, जो अश्वमेध यज्ञ करवाता है, वो प्रीस्ट वहां पर मौजूद होता था। द ऑर्डिनरी पीपल, द वैश्य कम्युनिटी पीपल, और द अदर राजास, जो दूसरे किंगडम्स के राजा थे, जिन्होंने उस अश्वमेध यज्ञ में उस राजा को अपना किंग मान लिया था, जिन्होंने उस घोड़े को अपने किंगडम में घूमने से मना नहीं किया था। तो जब कोई मना नहीं करता था, घोड़े का अपोजिशन नहीं करता था, हॉर्स का अपोजिशन नहीं होता था, तो इसका मतलब क्या था कि वो सभी लोग उसको अपना राजा मान चुके हैं, यानी कि वो सरेंडर कर चुके हैं, वो युद्ध नहीं चाहते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते हैं। तो उन सभी राजाओं को बुलाया जाता था। इसके अलावा एक और बच्चों, इज माई वॉइस इज कमिंग क्लियरली टू यू? यस, द चैरियोटियर, वेरी नाइस माधव बेटा। द चैरियोटियर, चैरियोटियर कौन है? सारथी है, यानी कि रथ चलाने वाला व्यक्ति। वो व्यक्ति वहां पर दरबार में आता था और किस तरह से राजा ने युद्ध लड़ा है, क्योंकि उसने तो वो सारा युद्ध देखा है, क्योंकि उसी के रथ में तो राजा जाता था। तो वो आकर उस राजा की तारीफ किया करता था कि किस तरह से हमारे महाराज ने इन इन राजाओं को युद्ध में परास्त किया है और इन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं। वो सारी बातें वो चैरियोटियर उन सभी दूसरे राजा के और उन सभी आम जनता के सामने डिस्कशन किया करता था। अब इस समय पर एक वर्ण सिस्टम भी प्रीस्ट लोगों ने चालू किया था बेटा। वो वर्ण सिस्टम क्या था? पहले वर्ण सिस्टम होता था काम के आधार पर, यानी कि वर्क के बेस पर। मतलब कि जो व्यक्ति जो काम करता है उसे उस वर्ण में रखा जाता था, यानी कि जो एजुकेशन देने का काम करता है उसे ब्राह्मण कैटेगरी में रखा जाता था, जो ट्रेड करता है, व्यापार करता है, उसे वैश्य कम्युनिटी में रखा जाता था।
जो युद्ध में राजा के साथ जाता है, लोगों के जीवन की रक्षा करता है, उसे क्या कहते थे हम? बताओ चैट बॉक्स में। क्षत्रिय, वॉरियर्स, यस वेरी नाइस, उन्हें क्षत्रियास कहा जाता था। और जिन्हें युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाता था काम करवाने के लिए, उन्हें कहते थे हम शूद्रास, है ना। स्लेव्स, दास भी कहते हैं उनको, दास, कामकारास, आगे वाले चैप्टर्स में उन्हें हमने कामकारास भी बोला है। तो शूद्रास को एक तरह से अनटचेबल्स माना जाता था, यानी कि ऐसा समझा जाता था कि उन्हें छूने मात्र से ही अशुद्ध हो जाते हैं, तो उन्हें छूना भी महापाप समझा जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, ये जो वर्ण सिस्टम था अभी वर्क के अकॉर्डिंग चल रहा था, यानी कि जो जैसा काम करता है उसे उस वर्ण में रखा जाएगा। धीरे धीरे क्या हुआ, जो ब्राह्मण्स थे, जो प्रीस्ट थे, उन्होंने इस वर्ण सिस्टम को चेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, यानी कि जिस व्यक्ति का जिस कुल में जन्म हुआ है वो उसी में ताउम्र रहेगा और उसकी आने वाली जनरेशन भी उसी वर्ण में रहेगी। मतलब ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय जो है वो क्षत्रिय ही रहेगा, जो व्यापार करता है वो हमेशा वैश्य में ही रहेगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, परिवार में नए बच्चे का जन्म होता है, तब भी वो वैश्य कम्युनिटी में ही कहलाएगा। यानी कि पहले जो वर्ण सिस्टम वर्क के बेस पर होता था, अब वर्ण सिस्टम होने लगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, जन्म के आधार पर वर्ण को तय किया जाने लगा। इसका काफी ज्यादा लोगों ने विरोध भी किया। विरोध किसने किया? राजाओं ने विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि वो ज्यादा सुपीरियर हैं एज कंपेयर टू ब्राह्मण्स, है ना। वो ब्राह्मण से अपने आप को सुपीरियर समझते थे। जो शूद्र थे उन्हें अनटचेबिलिटी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर वर्ण सिस्टम नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को यह लगा कि काम के आधार पर वर्ण सिस्टम नहीं होना चाहिए, है ना, और बर्थ के बेसिस पर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इसलिए काफी ज्यादा डिफरेंसेस इस वर्ण सिस्टम को लेकर रहे हैं हमेशा से, लेकिन बहुत सालों तक, हजारों सालों तक ये वर्ण सिस्टम ऐसा का ऐसा चलता रहा। अब महाजनपद ये भी सिखाया बेटा इस चैप्टर में, महाजनपद। तो महाजनपद के राजा में और जो हमने ऋग्वेद पढ़ा था उस समय के राजा में क्या फर्क है, अगर पूछा जाए आपसे तो हम क्या जवाब देंगे? ऋग्वेद के समय पर राजाओं का चयन किया जाता था बाय द पीपल, है ना। उनके पास न कोई बड़े महल होते थे, न बड़ी सेना होती थी, न ही वो लोग टैक्स को कलेक्ट किया करते थे। यानी कि उस समय पर टैक्स नहीं था, ट्राइब्यूट था। ट्राइब्यूट क्या होता है? जो ऐसे गिफ्ट जो हम अपनी इच्छा से किसी को देते हैं, दैट इज द ट्राइब्यूट बच्चों। तो जब टैक्स नहीं आ रहा है तो बड़े महल कहां से बनेंगे, बड़ी सेना कहां से आएगी? तो ये वो समय था ऋग्वेद का समय। लेकिन जब जनपद और महाजनपद आने लगे तो महाजनपद का अर्थ क्या है कि जनपद में से ही कुछ किंगडम्स पावरफुल हुई जिन्होंने दूसरी जनपद पर अपना कंट्रोल कर लिया और उन्हें डरा धमका कर यह सिखाया कि अगर आप हमसे टैक्स नहीं दोगे, हमको हमको बराबर आप रेवेन्यू नहीं दोगे तो आपको युद्ध में मार दिया जाएगा। तो कुछ जनपद ज्यादा पावरफुल हो गई और उन्हें ही महाजनपद कहा जाने लगा। और महाजनपद में कैपिटल सिटी भी होती थी, उन्हें फोर्टिफाइड यानी कि किला नुमा भी बनाया जाता था, उनके पास बड़ी सेना भी होती थी। अब इन सारे कामों के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आता था बच्चों? टैक्स से पैसा आता था। ठीक है, जैसे मगध, यस, मगध इज ए नेम ऑफ ए महाजनपद। ठीक है, अब वज्जी संघ जो था, एक वज्जी भी पढ़ाया था बेटा मैंने आपको, वो बाकी महाजनपद से किस तरह से अलग था? क्योंकि वज्जी में कोई एक राजा नहीं था बच्चों, वज्जी में जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी अलग थी और उसे हम कहते थे गना या संघ। यानी कि इन ए संघ देयर वर मैनी रूलर्स, एक रूलर नहीं था, बहुत सारे रूलर हुआ करते थे संघ में और सभी को राजा कहा जाता था। उनके पास भी आर्मी होती थी और वो लोग भी टैक्स कलेक्ट करते थे।
लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि महाजनपद में केवल एक ही रूलर होता था, जबकि संघ में बहुत सारे रूलर्स होते थे। ये एक डिफरेंस है दोनों में। इसके अलावा अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ रहा हूं बच्चों कि किन वर्ण को या किस वर्ण को सैक्रिफाइस अश्वमेध यज्ञ को देखने के लिए नहीं बुलाया जाता था, क्या है इसका आंसर? ए ऑप्शन शूद्र, बी ऑप्शन वैश्य, थर्ड ऑप्शन ब्राह्मण, या डी ऑप्शन क्षत्रिय? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? शूद्र, यस, वेरी गुड। ये जो एक टैक्स लगाया गया था उनके ऊपर कि वो अपनी प्रोडक्शन का जो भी वो कमाई करते हैं उसका 1/6 पार्ट वो टैक्स के रूप में देंगे, तो ये बात किसके लिए कही गई बच्चों? ये बात कही गई फार्मर्स के लिए, कि जो फार्मर्स होंगे वो जो भी अनाज उगाएंगे उसका 1/6 पार्ट उन्हें राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है। अलेक्जेंडर भी सिखाया आपको, अलेक्जेंडर के बारे में भी। तो अलेक्जेंडर वाज ए रूलर हु लिव्ड इन, कहां रहता था वो? ए ऑप्शन बार्सिलोना, बी ऑप्शन इजिप्ट, सी ऑप्शन मैसिडोनिया, डी ऑप्शन सीरिया। सही ऑप्शन बताएं। अलेक्जेंडर कहां का रूलर था? यस, मैसिडोनिया, है ना, मैक्सिडोना नहीं बेटा, पवित्र मैसिडोनिया। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वज्जी की जो कैपिटल सिटी थी वो कहां पर थी? ए ऑप्शन राजगृह, बी ऑप्शन वैशाली, सी ऑप्शन पटना, डी ऑप्शन मगध। वज्जी की कैपिटल सिटी कहां थी? यस, निधि, वेरी गुड बेटा। माधव, वेरी गुड, वेरी गुड। आशना, नो, नंदिनी, मगध नहीं बेटा, वैशाली। वज्जी हैड ए कैपिटल सिटी एट वैशाली। और मगध की पहले कैपिटल कौन सी थी? कोई बताना चाहेगा? पाटलिपुत्र के पहले मगध की कैपिटल क्या थी? राजगृह, बिल्कुल। पाटलिपुत्र तो मगध की राजधानी बाद में शिफ्ट की गई, इसके पहले वहां की राजधानी थी राजगृह। एक जनपद टॉपिक पढ़ाते समय मैंने एक पुराना किला नाम से एक मॉन्यूमेंट के बारे में या सेटलमेंट के बारे में बात की थी। क्या आप बता पाएंगे वो पुराना किला अभी वर्तमान में कहां पर है? एट प्रेजेंट कहां पर है? यस, वेरी नाइस, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में है। बिंबिसार और अजात शत्रु किस किंगडम के राजा थे? मगध के, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ट्रू फॉल्स एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूं। मगध में एलिफेंट्स को कैप्चर किया जाता था और फिर उन्हें सेना में शामिल किया जाता था, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट बेटा। इन मगध एलिफेंट्स वर कैप्चर्ड। यस, एंड यूज्ड इन द आर्मी ऑल्सो, कैप्चर भी करते थे। सिटीज को किस तरह से फोर्टिफाइड बनाया जाता था, यानी कि किले नुमा दीवार बनाने के लिए किन चीजों का उपयोग किया जाता था? बताइए। यस, वुड, ब्रिक्स, स्टोन एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर, है ना, बहुत सारी लेबर्स भी हुआ करती थी।
किन्हीं भी 4 महाजनपद के नाम बताइए। मैंने आपको एक लिस्ट भेजी थी, लिस्ट बताई थी आपको, तो किसी भी 4 महाजनपद के नाम बताएं बच्चे। मगध और वज्जी 2 तो हो गए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। कोसला, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोसला, वत्सला, मगध, वज्जी, अवंती, कंबोजा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास में सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एविडेंस किस देश में मिलता है? Which nation provided the first evidence of democratic form of government? नेशन, नेशन पूछा है मैंने, विच नेशन, कौन से देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पहला एविडेंस मिलता है? नो, 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 रॉन्ग, 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 रॉन्ग आंसर, रॉन्ग, रॉन्ग। मतलब चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है। एल्सवेयर में जाएं, एल्सवेयर, एल्सवेयर में मिल जाएगा इसका आंसर। एल्सवेयर, गो इन द एल्सवेयर। यस, ग्रीस। हु हैज गिवन दिस आंसर? नंदिनी, वेरी नाइस। नंदिनी अजमेरा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अदिति, वेरी गुड। ग्रीस, ग्रीस वो देश है जहां पर सबसे पहले डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एविडेंस मिला था। आपको याद नहीं है, मैंने आपको कहा था कि लोगों से एप्लीकेशंस ली जाती थी, सिखाया मैंने ये आपको। फिर वो खूब सारी एप्लीकेशंस आती थी, उनमें लोगों के नाम की चिट लिख दी जाती थी। फिर लॉटरी सिस्टम से जिसका नाम निकलता था उसे वो पोस्ट दी जाती थी। ऐसा पढ़ाया है मैंने बेटा आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाया इस चैप्टर में। ठीक है। और पेंटेड ग्रे वेयर क्या है? चलिए बताइए, पेंटेड ग्रे वेयर क्या है? बेटा पेंटेड ग्रे वेयर एक तरह के बर्तन हैं, वेसल्स हैं, है ना, जिन्हें ग्रे कलर, ग्रे एक कलर है ना, मिट्टी का जो कलर होता है। वेयर यानी कि बर्तन, वेसल्स। तो पेंटिंग की जाती थी और उनका कलर होता था ग्रे। तो ऐसे मिट्टी के बर्तन जिन पर पेंटिंग की जाती थी और कलर ग्रे होता था, उन्हें पेंटेड ग्रे वेयर क्या कहा गया? ठीक है। मगध से फ्लो होने वाली 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स के नाम बताएं आप सभी बच्चे। यस, गंगा एंड सोन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कंपास, कंपास का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कंपास का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? यस, टू फाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम कंपास का यूज करते हैं, है ना। इट्स ए डिवाइस, है ना, कंपास इज एक्चुअली ए डिवाइस, है ना। इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं हम
डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, उन दो डैम्स के नाम बताइए जो कावेरी नदी पर बनाए गए हैं। व्हाट आर द नेम ऑफ टू डैम्स? यस, मैटूर डैम, और यह है तमिलनाडु में। दूसरा नाम, दूसरा नाम क्या है? कृष्णराज सागर। कृष्ण राजा थे, एक राजा का नाम है कृष्णराज सागर, उन्हीं के नाम पर यह डैम का नाम रखा गया है। यह है कर्नाटका में। ठीक है, तो जो कावेरी रिवर है वो कर्नाटक से तमिलनाडु फ्लो होती है। ठीक है, साउथ अफ्रीका कौन से ईयर में डेमोक्रेटिक कंट्री बना? यस, वेरी गुड, 1994, वेरी नाइस। इंडिया में इलेक्शंस कितने साल बाद होते हैं? 5 years, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की दो ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम बताएं। यस, जुलू एंड अफ्रीकन, वेरी नाइस। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जाम्पल दीजिए। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नो, नो, कास्ट इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नो, एपार्थीड, नो। जेंडर, जेंडर पूछा है बेटा मैंने, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल एंड बॉय चाइल्ड, है ना। मैनी ऑफ द पीपल थिंक्स दैट दे डोंट वांट टू एजुकेट देयर गर्ल चाइल्ड, है ना। गर्ल चाइल्ड के ऊपर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और इससे ही कहा जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसे दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया, यानी कि इस लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने, सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए? क्या एफर्ट किए गवर्नमेंट ने? यस, 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 वेरी गुड। सेंड गवर्नमेंट बसेस, फ्री एजुकेशन, वेरी नाइस। कोई अमाउंट नहीं लिया उनसे। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों।